नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। और अब घंटी बजाओ की शुरुआत करते हैं और आज आपको दिल्ली के उन गुनहगारों की घंटी बजानी है जिनकी वजह से राजधानी में बाढ़ आ गई। दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज इलाके में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। पानी लगातार बढ़ रहा है। आज की रात भारी है। आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, लेकिन सरकार या कहिए कि तमाम सियासी दल इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हैं। लेकिन सवाल है, जब यमुना में हर साल पानी आता है, जब खतरे के बारे में सभी को पता है, फिर वक्त रहते लोगों को बचाने का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? इसीलिए आज 8422840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए। दिल्ली को डुबोने वालों की घंटी बजाइए। यमुना आक्रोशित हुई और 4.5 दशकों का रिकॉर्ड इस सैलाब में बह गया। यहाँ पर अभी आने के साथ साथ जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आसपास पानी पसर गया। किसी का घर डूबा, किसी के कमर तक पानी है। कोई पेड़ पर बैठकर जान बचा रहा है। कोई दिक्कत बात नहीं, आजा। ये डरावनी तस्वीर है दिल्ली के यमुना विहार की, जहां लोगों के घर पानी पानी हैं। गलियों में नाव चल रही है। लोग अपने सामान को समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल रहे हैं। 45 साल का यमुना जलस्तर जो है रिकॉर्ड वो टूट गया है और इस वक्त हालात ये हैं कि लगातार हर घंटे जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यमुना के सटे इलाके जो हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में है। घरों में पानी जो है वो भर गया है। लोग छतों पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। घरों की स्थिति आप देख सकते हैं, घर पानी में डूब गए हैं। लोग इस वक्त अपना सामान, अपने बिस्तर, अपना पलंग किस तरह से पानी से निकाल रहे हैं, क्योंकि घरों में बुरी तरह से हाल बेहाल हो गया है। पानी में जो सामान है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। इसीलिए लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन इलाकों में, उन गलियों में जहां लोग पैदल चलते थे, आज उसमें नाव चला के लोगों को अपना सामान निकालना पड़ रहा है। दिल्ली डूब रही है। मोनेस्ट्री में कमर तक पानी है। यमुना बाजार इलाके में भी दृश्य भयावह है। दुकान, मकान, सामान सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आधा घर डूबा हुआ है। 5 फीट तक पानी है। अनाज के डिब्बे पानी में लेकर तैर रहे हैं लोग। नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में यमुना के क्रोध की भयावहता का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि मयूर विहार के फेज 1 में घंटों तक लोग यूं ही जल भंवर में फंसे रहे। अभी डीएम साहब से बात करिए, मैं फिर से बात करता हूं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इन 1000 लोगों को या 1500 लोग जो अटके हुए हैं, जो 2 दिन से अटके हुए हैं, उनको तो निकालें। सच्चाई ये है कि ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ना ही ये वक्त है फोटो ऑप करने का। सियासी शब्द बाण भी दागे जा रहे हैं और संकट की इस घड़ी में सियासत से परहेज करने की भी सलाह दी जा रही है। यही सियासत है जो लोगों की जिंदगी की कीमत पर की जा रही है, और ऐसा दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ बीजेपी की फौज तो दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता में काबिज केजरीवाल एंड पार्टी। यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है। हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। ये चिट्ठी पत्री की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यमुना नदी में वो हुआ जो पिछले 45 सालों में नहीं हुआ था। यमुना का पानी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है।
12 जुलाई को दोपहर 1 बजे यमुना का जलस्तर 207.55 मीटर दर्ज हुआ, जो 1978 के बाद सबसे ज्यादा है। 1978 में जलस्तर 207.49 मीटर दर्ज हुआ था, यानी 3 दिन की बारिश में दिल्ली के डूबने जैसी नौबत आ गई। और इस साल का रिकॉर्ड जो है यमुना जलस्तर का वो टूट गया है। 1978 में इससे पहले 207.49 जो था वो आंकड़ा था, वाटर लेवल था, लेकिन अब जो वाटर लेवल है वो 207.55 है। तो सोचिए यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और रिकॉर्ड जो है 45 साल का वो टूट गया है। लोगों को मेरा नमस्कार। ये समाचार सुनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली पर आफत आई है। केजरीवाल ने दावा किया उनकी सरकार दिन रात लगी हुई है। बीजेपी वाले पूछ रहे हैं केजरीवाल ने ये क्यों नहीं बताया कि जब से वो दिल्ली की सत्ता में काबिज हैं, तब से राजधानी को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए क्या किया गया। अभी दोष दे रहे हैं कि पानी को दोष देंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे कि भगवान का दोष है, फिर किसको के हरियाणा का दोष है। दोष सिर्फ अपनी प्लानिंग न करने की है। यमुना जी में हर साल बाढ़ आता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, और उसके लिए जो दिल्ली सरकार की तैयारी होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग तैयारियों को छुपाने के लिए गलत गलत बहाने बना रहे हैं। सियासत से इतर सच्चाई यही है कि सियासी दलों को यमुना की याद साल में 2 बार ही आती है। एक बार जब छठ पूजा के लिए लोग यमुना में आराधना करने उतरते हैं, और दूसरी बार जब यमुना क्रोधित होती है। इस बार जब फिर से यमुना रौद्रावतार में है, तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी को यमुना की याद आ गई और सब एक दूसरे पर इस प्रलय का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जबकि यमुना में पानी और सफाई के 3 हिस्सेदार हैं। दिल्ली में यमुना बहती है, दिल्ली की आम आदमी सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली की यमुना में हरियाणा से पानी आता है, हरियाणा की बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो यमुना पर ध्यान दे। लेकिन बाढ़ आने से पहले ना तो फिक्र होती है, ना कोई परवाह, ना कोई चाह है। लेकिन जैसे ही बाढ़ आती है, तब लोगों के साथ सबकी आह निकलने लगती है। और इस बार फिर वही हो रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ा, लोगों के घरों में पानी घुसा, तो सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और देखिए लोगों के कंधे तक पानी पहुंचा हुआ है, 10-10 फीट तक का जो पानी है वो भरा हुआ है। जाहिर तौर पर लोग खतरे के बीच में रह रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ट्रक ये दिखा देते हैं हम आपको तस्वीरों में, कितना डूबा हुआ आपको नजर आएगा। और आसपास जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको केवल जलमग्न ये उस्मानपुर का इलाका या उस्मानपुर गाँव दिखाई देगा। सवाल है, यमुना में बाढ़ से बचाव की तैयारी पहले क्यों नहीं हुई? दिल्ली, हरियाणा और केंद्र ने बैठकर पहले बात क्यों नहीं की? यमुना के किनारे बसे लोगों को पहले क्यों नहीं निकाला गया? बाढ़ आने से पहले हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार को बैठकर इसका रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। दिल्ली में तो ड्रेनेज सिस्टम भी टकटकी पर टंगा हुआ है। 2009 में तत्कालीन उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने दिल्ली के जल क्षेत्र और जल निकासी प्रणाली के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने को कहा। 2010 में दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज मास्टर प्लान विकसित करने के लिए आईआईटी दिल्ली को अनुबंधित किया। जुलाई 2018 में आईआईटी दिल्ली द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के अनुसार इस योजना पर अमल नहीं किया जा सकता था, इसीलिए इसे बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कुछ आधे अधूरे काम किए गए जो उचित नतीजा देने में विफल रहे। ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी जहां तहां अटक रहा है, ऊपर से यमुना का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। यही वजह है कि दिल्ली की सांसें अटकी हुई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, बीजेपी और कांग्रेस सभी का दावा है कि वो अपने अपने स्तर पर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये, वक्त रहते ड्रेनेज सिस्टम ठीक क्यों नहीं हुआ? यमुना में आने वाली बाढ़ से बचाव की तैयारी पहले क्यों नहीं की गई? नई दिल्ली से सटा हुआ शहर है गुरुग्राम। यहाँ प्रति व्यक्ति आय भारत में तीसरी सबसे अधिक है। गुरुग्राम आईटी हब है, बीपीओ कंपनियों के ऑफिस हैं, लेकिन वहां की ट्रैफिक की स्थिति रद्दी है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से हर दिन औसतन 3 लाख से ज्यादा वाहन गुजरते हैं, लेकिन बारिश होते ही ये एक्सप्रेसवे थम जाता है। मिलेनियम सिटी में एक्सप्रेसवे पर अटकी सरकारी व्यवस्था के तले रौंदे जा रहे लोगों की ये व्यथा है।
अंतहीन जाम में बार बार फंसने वाले गुरुग्राम का ये दर्द है। परेशानी की ये कहानी है उस सड़क पर चलने वाले लोगों की जो बार बार जाम के जंजाल में ठहर जाते हैं। बावजूद इसके वहाँ रद्दी इंतजाम है, जहाँ कतारों में रेंगती गाड़ियों को चंद किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग जाता है। जहाँ हर बार की तरह फिर से मूसलाधार बारिश के बाद भयंकर जाम लग गया, लोग फंसे रहे। कितना परेशानी हो रही है जाम से? रोज का है तो रोज आदत बन चुकी है। कितनी देर से जाम में फंसे हैं? आधा घंटा से 3 घंटे लगते हैं सर नरेला से गुड़गांव पहुंचने में। 3 घंटे लग जाते हैं। 5:30 का निकला हूँ, 8:30 पहुंचूंगा घर। ये कोई पहली बार नहीं जब गुरुग्राम में लोग जाम से साक्षात्कार कर रहे हों। 21 जून 2023 को लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। 22 सितंबर 2022 को लगभग 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा। 28 जुलाई 2016 को 15 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लगा जो 24 घंटे तक रहा। तो सवाल ये, गुरुग्राम बार बार जाम में क्यों फंस जाता है? भारी बारिश होते ही दिल्ली एनसीआर क्यों अटक जाता है? जाम से निजात पाने का इंतजाम नाकाफी क्यों होता है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले फिर से देखिए ये दृश्य जो उस हाईटेक शहर का है जिसे मिलेनियम सिटी कहते हैं, जो बार बार जाम में फंस जाता है, जो एक बार फिर से एक्सप्रेस वे पर थम गया। करीब 8 किलोमीटर तक गाड़ियां ठहर गईं। मेरे पीछे तो आप गाड़ी का रेला जो है वो आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। जो गाड़ियों की हेडलाइट है वो उसकी रोशनी जो है वो सिर्फ दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर मैं अपने कैमरा पर्सन सुनील पांडे से कहूँगा कि वो आगे की भी तस्वीर दिखाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का समंदर जो है वो यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि जाम की स्थिति जो है वो फिलहाल दिल्ली गुरुग्राम रोड पर इतनी ज्यादा भयंकर हो चुकी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तेज बारिश की वजह से दिल्ली जयपुर हाईवे पर पानी भर गया, जिसकी वजह से खेड़की दौला से राजीव चौक तक करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुबह दफ्तर जाने वाले फंसे, शाम में दफ्तर से लौटने वाले फंसे, घंटों तक लोग सड़कों पर गाड़ियों में फंसे रहे। 3 किलोमीटर में सर 1.5 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है। अच्छा, आधा इंच गाड़ी बढ़ रही है, ना तो प्रॉपर एक साइड लग सकते हैं, ना लाइन चेंज कर पा रहे हैं। अब अगर हमें दिल्ली जाना है तो ये सोच के चलना है कि 4 घंटे पहले निकलना है जहाँ भी जाना है, चाहे रास्ता आधे घंटे का हो। बहुत परेशानी होती है, पैर भी दुख जाता। जाना कहाँ है? दिल्ली। आपको बता दें, गुरुग्राम में बड़ी संख्या में प्राइवेट कंपनियों के 25,000 से ज्यादा ऑफिस हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से लगभग 250 के कार्यालय हैं। एक बड़ी आबादी हर रोज दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के बीच सफर करती है। आसपास की आबादी के लिए ये एक बड़ा बाजार है। इतना ही नहीं, दिल्ली से राजस्थान या हरियाणा के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी ये एक्सप्रेसवे अहम है। यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे पर जाम ज्यादा रहता है। लेकिन जब शहर की सड़कों पर पानी जमा हो जाता है तो ज्यादातर लोग मेन रोड यानी एक्सप्रेसवे की ओर चले जाते हैं। इन सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ता है, जाम लग जाता है। घंटी बजाओ में आज फिलहाल इतना ही। अब कल रात 8 बजे दी इनसाइड स्टोरी में आपसे मुलाकात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।